परम सम्मानित, परम आदरणीय, आत्मिक दृष्टि से सभी आदरणीय हैं, सभी बंधु बांधवों, सभी आत्मीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आज इस वक्त का अपना भाव जो है, जो मन के भाव हैं, वो आपसे साझा करने हैं। आज का दिन दिनांक 21 अक्टूबर 2022 है और आज का दिन रमा एकादशी के नाम से को समर्पित है। एकादशी का व्रत हिंदुओं में बहुत सारे लोग रहते हैं और एकादशी विभिन्न प्रकार की एकादशी आती हैं, उसमें निर्जला व्रत भी होता है। निर्जला व्रत का मतलब ही है कि उस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति वो व्रत रहता है वो जल का भी पान नहीं करता है। अब देखिए, दो बिंदु हैं, दो बातों पे मैं आपसे विचार अपना साझा करूंगा। एक तो कर्मकांडी लोग हैं। कर्मकांड में विश्वास करने वालों के लिए बहुत सारे बंधन होते हैं। जैसे अब ये आज ये रमा एकादशी है, इसकी जो अगली एकादशी आएगी वो प्रबोधिनी एकादशी होगी, जिसको देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। अर्थात कर्मकांडी लोग उसके बाद ही कोई शुभ काम करते हैं। अब बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे मत मतांतर हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं में भाव की बहुत अधिक महत्ता कही गई है और भाव ही सर्वोपरि है। चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और चोर उचक्के के हाथ में भी होता है, लेकिन हम डॉक्टर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका भाव मरीज का उपचार करना है, जबकि दूसरे का भाव लूटने का है। ये सामाजिक दृष्टिकोण हो जाता है। देखिए, जब हम चिंतन मनन करते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण सभी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक तौर पे बात करना बहुत उचित नहीं होता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं और मैं किसी भी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहता। मैं न तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हालांकि मैं राजनीतिक तौर पे सोचने में सक्रिय हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और ये केवल आध्यात्मिक चिंतन मनन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जहाँ तक मुझे स्मृति है, अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे भाव की बात कही है, कर्मकांड की बात कही है, लेकिन यह कलिकाल है। हमारे महाकवि तुलसीदास जी कह गए हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। राम का ही चिंतन करना चाहिए और चिंतन में आपको कोई कर्मकांड की तरह कोई बंधन नहीं है कि आप शुद्ध हों, स्नान ध्यान किए हों। वो एक अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है, लेकिन अब तो कई बार मैं हंसी मजाक में लोगों से कह देता हूँ कि अब तो देश 9 बजे जागता है। बहुत सारे लोग बड़े देर में उठते हैं सो करके, तो वो उनका पक्ष है। सभी का, हर तरीके के लोग हैं, सकल इस संसार में किसी भी बात की कमी नहीं है। पक्ष भी है, विपक्ष भी है और मध्य भी है, उदासीन भी है, बहुत सारे मत मतांतर हैं। तो मैं भाव की बात कर रहा था। तो राम का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। एक कहीं का प्रसंग है कि एक महात्मा जी के गुरु थे, तो वो कहते थे कि नहीं, शौच के समय राम का शौच के समय अपवित्र होते हैं, उस वक्त भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए। तो चेले ने कहा कि अगर उस वक्त हमारे प्राण निकल गए तब हमारी कौन रक्षा करेगा। तो उन गुरु ने उस चेले को अपना गुरु मान लिया। नाम में मैं बहुत यकीन नहीं करता हूँ, मेरे लिए एक ही नाम काफ़ी है, वो राम का नाम है। कहाँ लग करऊँ बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की बहुत महिमा है और आप किसी भी अवस्था में राम का नाम स्मरण कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाएँ कुभाएँ अनखा लसहूँ, नाम जपत मंगल 10 दिसहूँ। जय श्री राम, जय श्री हरि। कोई मेरे से अनुचित बात कही गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।